अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 10 एवोल्यूशन के एमसीक्यूज। इसमें जो है हमारे पास पहला एमसीक्यू आ जाता है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो होती है उसमें जो है इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, यानी कि जो सेम स्पीशीज आपस में मतलब फाइट करती हैं फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाली बात में, तो उसमें हमारे पास क्या आता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, एसोसिएशन, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो इसमें आपने याद रखना है कि अगर सेम स्पीशीज की बात हो रही हो ना एक ही जगह में, तो वो होगा इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। एंड इफ अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो फिर आपका आंसर होगा इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। ये याद रखना है। बुक जो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है वो कौन सी है? वो हमारे पास आ जाती है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और ये फिलोसफी, ज़ूलॉजिक, इस तरह की बुक्स आ जाती हैं। आपने याद रखनी है पेज नंबर 25 to 25 पे लिखा हुआ है कि वो बुक जो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है वो हमारे पास कौन सी है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज हमारी बुक जो है चार्ल्स डार्विन ने पेश की है। और जो आर्कियोप्टेरिक्स है ना, अब ये एक एनिमल एक था, बर्ड टाइप मतलब, तो इसको क्या बिलीव किया जाता है कि इसका एवोल्यूशनरी पाथवे जो है कहाँ से कहाँ तक, तो आपने याद रखना है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो था ना वो रेप्टाइल्स से बर्ड्स में एवोल्यूशन, मतलब रेप्टाइल्स से बर्ड्स की एवोल्यूशन में माना जाता है आर्कियोप्टेरिक्स। ये रीजन भी आता है कि आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टाइल और बर्ड्स दोनों में मतलब क्यों रिजेंबल किया जाता है, या क्यों रखा जाता है, या क्यों कहा जाता है कि ये इधर से इधर इवॉल्व हुए हैं। तो हम फिर रीजन में बताते हैं कि इसके पास कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रेप्टाइल्स के होते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स जो होते थे वो बर्ड्स के होते थे। इस वजह से इन्हें जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कहा जाता है। ये रीजन भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन फाउंड इन मैन? इंसान के अंदर कौन सा ऑर्गन वेस्टिजियल नहीं होता? कॉक्सिस इज वेस्टिजियल, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज ऑल्सो वेस्टिजियल, एयर मसल्स आर ऑल्सो वेस्टिजियल, बट आईलिड इज नॉट एन वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन या मैन। ठीक है, क्योंकि हमारी आईलिड्स तो फंक्शनल होती है ना, इसलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हार्डी वीनबर्ग जो थे उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स और उनके जीनोटाइप का। ठीक है, तो वो किस चीज़ की बात हुई थी? वो उन्होंने जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स की बात की थी वो पॉपुलेशन की बात की थी, स्पीशीज़ के बेसिस पे की थी या इंडिविजुअली? तो उन्होंने वो पॉपुलेशन की बात की थी कि एक पॉपुलेशन के अंदर कोई फ्रीक्वेंसीज में नॉर्मली चेंज नहीं आ रहा होता। जीनोटाइप में चेंज जब आता है जब कोई म्यूटेशन वगैरह हो या इन्वायरमेंटल फैक्टर उस पॉपुलेशन पे एक्ट करे या इफेक्ट करे। लेमार्क्स थ्योरी जो है उसके क्या पॉइंट थे? अभी आपको जब थ्योरीज याद होंगी, लेमार्क्स थ्योरीज के पॉइंट, नेम एटलीस्ट पूरा लॉन्ग या शॉर्ट ना भी याद करें तो नेम याद होने चाहिए कि लेमार्क्स थ्योरी के क्या 4 हेडिंग्स थी, हेडिंग या 3-4 जो भी हेडिंग्स थी उनके नाम याद कर लिए। डार्विन थ्योरी के हेडिंग्स के नाम याद कर लिए, तो उससे आपको याद होगा कि इसके पॉइंट क्या थे और डार्विन के पॉइंट क्या थे। तो इस तरह आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पॉइंट क्या थे? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि जब हम यूज़ करते हैं तो वो फंक्शनल रहता है, जब हम डिसयूज़ करते हैं तो वो जो होता है मतलब नॉन फंक्शनल हो जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर वो एक्वायर्ड करते हैं अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, वो इनहेरिट हो जाते हैं उनकी ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, जो कि एक जिराफ की एग्जांपल थी। नेचुरल सिलेक्शन वाली बात जो थी ना वो हमारी डार्विन थ्योरी में थी। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन वाली बात डार्विन थ्योरी में थी, तो ये पॉइंट जो है लेमार्क्स में नहीं आएगा। जर्मिनल कंटिन्यूटी की थ्योरी जो है किसने प्रपोज की थी? वीजमैन ने प्रपोज की थी। अभी आपको सब याद होना चाहिए कि डार्विन ने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी, लेमार्क ने कौन सी, वीजमैन ने कौन सी, और दूसरे चैप्टर से भी जो थ्योरीज हैं उनके साइंटिस्ट के नाम आपने अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर 10 एवोल्यूशन के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।